अगर आपके घुटने टेढ़े हो गए हैं, घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, घुटनों के बीच में कुछ फासला है, बताता हूँ ना मैं। अगर आपके घुटनों में 4 उंगल का फासला है, इसका मतलब आपके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं। वैसे होने कितने चाहिए? अगर आपके घुटनों के अंदर 2 उंगल का फासला है तो आप इसका मतलब आपके घुटने ठीक है। 2 उंगल से थोड़े ज़्यादा हो गए, 4 उंगल हो गए, तो इसका मतलब आपके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आज हम बनाते हैं भाग नंबर 42, टेढ़े घुटनों को ठीक करने के लिए और घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है उनके लिए। तो आइए आज हम बनाते हैं भाग नंबर 42। 2 दिन पहले मैंने बनाया था भाग नंबर 41, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था। आज भी मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा और भाग नंबर 42 आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आप मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए, एक तो बेल्ट चाहिए जिसके द्वारा हम अपने घुटनों के नीचे पैरों को बांध के फिर एक्सरसाइज करेंगे। फिर ले लीजिए जो सामान है वो सामान ले लीजिए, बॉल है, वेट है, स्पंज है, पट्टा है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था भाग नंबर 41 में हम शुरुआत ही ऐसे करेंगे। एक बेल्ट ले लीजिए क्योंकि हमें तो अपने घुटने अंदर की ओर करने हैं ना, जो बाहर की ओर जा रहे हैं, और धीरे धीरे घुटने बाहर की ओर चले जाते हैं। सबकी ये कहूँ कि चाल बिगड़ जाती है। तो ये बेल्ट लीजिए और इसको बांधिए। जो पैंट में डालने वाला है ना, ये वही बेल्ट है। तो इस प्रकार से बांधेंगे हम। और एक क्लास बनाएंगे, एक सीरीज और बना रहे हैं हम, घुटनों के अंदर की साइड में दर्द और टेढ़े मेढ़े घुटनों को सीधे करने वाली सीरीज है, जो भाग नंबर 41 से शुरू होकर भाग नंबर 50 तक चलेगी। और हम धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे। 41 और 42 थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करवाएंगे हम, समझाने के लिए है। फिर हम 43 में हम इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे। आज थोड़ी थोड़ी बातें और नई बातें बताएंगे। कुछ कमेंट आए हैं कि ये हम कर सकते हैं, तो वीडियो के बीच में वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप रेडी हो जाइए, अपने सामान अपने पास रख लीजिए और अपने पैरों को बांध के बैठ जाइए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं योगाचार्य बजरंग, एडवांस योगा सेंटर नारनौल, हरियाणा से। सभी ने बांध लिए अपने पैर। इस बेल्ट को थोड़ा खींच के बांध लेना, ठीक है, इस प्रकार से। ये इतना मत खींचना कि दर्द हो जाए, ये हर वीडियो में बताता हूं मैं। और घुटनों के 4 उंगल नीचे, ये आप ध्यान देंगे क्योंकि कईयों की पिंडली बाहर की ओर जाती है। आप देखेंगे ना खड़े होके, शीशे में देखते हैं तो आपको लगता है कि पिंडली बाहर की ओर जा रही है। तो ये बेल्ट बांधना पिंडलियों के ऊपर ही, पटेला से 4 उंगल नीचे। रेडी? और पहली जो एक्सरसाइज है वो यही करेंगे। ये 20 बार ही करेंगे क्योंकि शुरुआत में कम करनी होती है। फिर हम 3-4 दिन बाद अगला भाग बनाएंगे ताकि आपको आदत पड़ जाए। 20-20 करते करते फिर हम 30 बार करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहले हम करेंगे होल्डिंग वाली। पहले पंजों का के खींचेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेल्ट को चेक करते रहना, लूज नहीं होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ढीला हो तो थोड़ा और टाइट कर लेना इस प्रकार से। और इतना भी टाइट नहीं करना कि दर्द हो जाए। अब पीछे की ओर खींचेंगे, घुटने जमीन पर टिके रहेंगे, जितने टिक सकते हैं उतना टिका लीजिए। ऐसे पंजा अपनी ओर खींचेंगे और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार आगे की ओर करेंगे, ये 2 बार करेंगे, यानी कि 20 बार हो जाएगा। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2-2 बार तो ये करेंगे, अगले वीडियो में धीरे धीरे बढ़ा देंगे। अब 20 बार कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वैसे तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, पर आपने बेल्ट बांध रखा है ना, तो थोड़ा टाइट हो रहे हैं। ज़्यादा करोगे शुरुआत में दर्द हो सकता है। अगली एक्सरसाइज, अब जो एक्सरसाइज आपसे हो वो कंटिन्यू करना। घुमाइए पैरों को। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक ने पूछा था कि हम जैसे भाग नंबर 31 से 40 तक कर रहे हैं, जो सिंपल एक्सरसाइज है उसको छोड़ दें। देखो ऐसा है, आप सिंपल जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आपका अभ्यास अच्छा हो रहा है तो आप बेल्ट बांध के भी कर सकते हैं लगातार 50 बार 100 बार, पर आपका अभ्यास अच्छा होना चाहिए। पर बेल्ट बांध के शुरुआत में ज़्यादा मत करना। आपने मान लो 31 से 40 पूरे कर लिए और आप बेल्ट बांध के इसको 100 बार करोगे तो आपके यहाँ पे खिंचाव आ जाएगा। इस वजह से मैंने 41 से लेके 50 का अलग एक पैकेज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जब बेल्ट बांधते हैं तो कम करना शुरुआत में, ठीक है। वैसे आप बिना बेल्ट बांधे आप जो सिंपल जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1, 2, 3। इस पे जब खिंचाव आएगा, जब हम ऐसे खींचेंगे ना तो यहाँ की पिंडलियां अंदर की ओर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने बेल्ट बांध रखा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ये भी आपको 20 बार करने हैं। अब नेक्स्ट, अब उंगलियों को मोड़ो टाइट करके। ये ध्यान रखना बीच बीच में लूज हो जाए तो इसको टाइट कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब रोल ले लीजिए। मैंने कहा ना जो भी आपके पास आए वो ले, जब रोल ले लीजिए। आगे पीछे एक्सरसाइज आप कर सकते हैं इस पोजीशन में। उठाइए। अब देखना लूज तो नहीं है, थोड़ा बहुत लूज हो तो इसको टाइट कर लेना। ये बीच बीच में ध्यान देते रहना। बिल्कुल पैर को सीधा करेंगे और अब वो होल्डिंग की करेंगे और कंटिन्यू वाली करेंगे। आगे तान लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इससे क्या होगा, आपके घुटनों का अलाइनमेंट भी ठीक होगा, आपके घुटनों के अंदर ग्रिस भी बनेगी। पर आप कंटिन्यू करोगे तो अपनी ओर खींचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। आगे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। अपनी ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। ठीक है, 10 10 के 2 सेट हो गए। अब कंटिन्यू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। दूसरा राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। ठीक है, 2 सेट ये हो गए। अब नेक्स्ट, बेल्ट अभी बंधा रहेगा, बीच में जब वेट बांधेंगे तब खोलना पड़ेगा, उसके बाद हम फिर बांध लेंगे। अब नेक्स्ट ले लीजिए, पट्टा ले लीजिए। बस आपको आदत पड़ जाए, फिर आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। आदत गेर लो, शुरुआत में ज़्यादा करने की कोशिश मत करना। ठीक है, खींचो अब इसको।
अपनी ओर। बेल्ट बंधा रहने देना है, जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो बेल्ट के साथ करेंगे सारी। खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विधि अच्छी होनी चाहिए, यानी कि तरीका अच्छा होना चाहिए करने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से खींचो अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर टाइट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। ठीक है। अब हम दोनों पैरों से करेंगे, पर ध्यान रखना पंजे को टेढ़ा मत होने देना। पंजे बिल्कुल ऐसे कैसे रखना, फिर अपनी ओर खींचना। पट्टे से नहीं खींचना, पहले अपनी ओर खींचना, फिर पट्टे का जोर लगाना। ऐसे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। ठीक है। सारी एक्सरसाइज बेल्ट बांधे बांधे। अगर आपने टाइट बांधा है तो आपको दर्द होने लगेगा, ये नोट कर लो, क्योंकि सारी एक्सरसाइज करेंगे ना बेल्ट बांधे बांधे। अगर टाइट बांध रखा है तो दर्द करेगा। इस वजह से मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा नॉर्मल बांधो। एक दिन में घुटने सीधे नहीं होंगे, कभी सोचो कि एक दिन में ही हो जाएंगे। अब स्पंज ले लीजिए। दोनों की जरूरत नहीं है, एक घुटनों में लगाइए पहले। एक घुटना नीचे रहेगा। किस प्रकार से, ये नीचे टिक जाने दो और इससे आप दबाइए, क्योंकि हमें खिंचाव तो यहाँ देना है। और ये दूसरी एक्सरसाइज है जो घुटना दर्द के लिए है, तो घुटनों के दर्द के साथ साथ हम अपने पैरों को सीधा भी करेंगे इस प्रकार से। अब दबाइए, बेल्ट ऐसे बंधा रहेगा। दबाइए, पंजा अपने ओर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे पैर के नीचे दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। ठीक है। अब स्पंज को आगे रखेंगे और दोनों पैर इस पे एडी टिका लेंगे। अब दोनों पैरों से दबा दीजिए। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग पैर से आपके ये, क्योंकि जिनके घुटने टेढ़े होते हैं ना, अगर हम यहाँ बेल्ट बांधेंगे तो दोनों एडियाँ चिपक जाएंगी, अलग अलग नहीं होंगी। तो आप दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। करने हैं 2 2 बार ही। अब इस रोल को आगे लगा लेंगे बिल्कुल यहाँ इस प्रकार से, और फिर कोशिश करें दबाने की। बेल्ट लूज है तो टाइट कर लेना, बेल्ट का विशेष ध्यान रखना, टाइट हो तो थोड़ा लूज कर लेना। अब ऐसे लगा लेंगे और हल्का सा दबाव देंगे घुटनों को यहाँ से ऐसे नीचे की ओर, ये ऐसे पुश करेंगे। ठीक है। करो। हाँ, दर्द हो तो नहीं करना। और पंजा अपनी ओर मोड़ो। पंजा अपनी ओर मोड़ोगे तो नसें खींचेंगी सारी, और हमें नसें ही खींचनी है। बेल्ट हमने बांध रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज कर देंगे पंजों को, दबाव को, फिर खींचेंगे, फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। मान लो किसी की पिंडली बाहर की ओर जा रही है या पिंडली में दर्द है, तो साथ साथ ये एक्सरसाइज भी हम कर लेंगे। ये
पिंडली के नीचे लगा के, एक तो पिंडली में वेरिकोज की दिक्कत होती है वो मिट जाएगी, जो घुटनों के नीचे होती है। पिंडली में दर्द है उनके लिए लाभकारी है। पिंडलियाँ बाहर की ओर जा रही हैं तो उनके लिए लाभकारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी 20 बारी करना। अब एक बार हम बेल्ट बीच में खोल लेंगे, क्योंकि एक तो बॉल वाली एक्सरसाइज करेंगे वो भी सिखानी है आपको। इसका लोग हटा देंगे, ये खुल जाएगा। इसको लगाना भी आसान है और खोलना भी बड़ा आसान है। अब बॉल वाली एक्सरसाइज भी ध्यान से देखना। पैरों को ऐसे चौड़ा करेंगे, जितने पैर चौड़े हो जाए उतना अच्छा है। ऐसे नहीं करना, चौड़े करेंगे। आपके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं ना, तो चौड़े करेंगे और घुटनों को अंदर ऐसे ले आएंगे, तो बॉल के द्वारा पैर ऐसे दबाव देंगे और चौड़ा कर सकते हो। जितने चौड़े होते हो, चौड़े इतने करना कि घुटने दबाने के लायक बचो। कभी इतना चौड़ा कर दो घुटने भी नहीं दबेंगे। एक पंजा अपनी ओर कर लो। अब इसको दबा दो, हाथ से नहीं दबाना, इस प्रकार से दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। ठीक है, ये बॉल की एक्सरसाइज हो गई। अब हम वेट बांधेंगे। मेहनत करते रहना, जरूर कामयाबी मिलेगी। मेहनत नहीं करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, फिर ऑपरेशन के बाद आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बताओ फिर कैसा रहेगा? इससे अच्छा पहले कर लो। और अलग अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको ये दिक्कत है तो ये करो, ये दिक्कत है तो ये करो। फिर भी कोई एक्सरसाइज आपको दर्द की, उसको छोड़ दो, उसको करने की जरूरत नहीं है। सारी जो एक्सरसाइज है वो बिना दर्द वाली है। इस वजह से कह रहा हूँ कि आप हमसे जुड़ जाइए, रोजाना नए नए वीडियो देखिए, अच्छे से योगा सीखिए। चाहे कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, मोटापा हो, जो मेन बीमारी है ना, सब पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। इस प्रकार से वेट बांध लेंगे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज अब फिर बेल्ट बांधेंगे। बांधना कहाँ है आपको पता रखा ना, पटेले से, यानी कि घुटना है, घुटनों के 4 उंगल नीचे। जो घुटना है ना पटेला, ये घुटना है, पटेला है, इसके 4 उंगल नीचे बांधेंगे। ये ध्यान रखना, ये टाइट होगा ना, टाइट, ज़्यादा टाइट मत करना भाई, बस ये ध्यान रखना। कभी आज ही सीधे करने की सोचो कि आज ही सीधे हो जाए, पिंडली भी सीधी हो जाए, ऐसा नहीं है। बॉल को रख देते पीछे और रोल को लगाते हैं नीचे, इस प्रकार से। अब वेट के साथ अब खिंचाव और आएगा मांसपेशियों में। अब उठाइए, बॉल को तो गिरना ही था। पोजीशन ये। अब वही होल्डिंग वाली और कंटिन्यू वाली। आगे पैरों को तान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर उठाएंगे, पंजा अपनी ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर उठाएंगे, पंजा आगे की ओर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर अपनी ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ठीक है, ये 2 राउंड करने हैं, अभी ज़्यादा नहीं करना है, अगले भाग में बता दूंगा मैं ज़्यादा। अब आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं 10 तक करना, भी डाउन। दूसरा राउंड 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ठीक है, इस प्रकार से रोल की एक्सरसाइज करेंगे। अब हम पैर लटका के करेंगे। पैर लटका के ये सबसे अच्छी है, इस पे धीरे धीरे आपको और बढ़ाना है, काम करना है, फोकस करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पे ज़्यादा फोकस करना है। जो घुटने का गैप है ना, इस प्रकार से लटका के नीचे ये। अगर पैर घूमे तो घुमा लेना, किसने आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इससे अच्छी कौन सी, ये वाली, आराम आराम से। इसकी आदत डालना आप ज़्यादा, बैठे बैठे आराम से करते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा और एडवांस करेंगे। अब पैरों को सीधा करेंगे और वापस रहेंगे ऐसे। 1 2 3, दर्द करे तो नहीं करना। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब होल्ड करना करेंगे, दोनों पैरों को आगे उठाएंगे, पंजा अपनी ओर खींचेंगे। अब आपके जोर पड़ेगा, इसमें खिंचाव आएगा, आने दीजिए, हाथ पीछे कर लीजिए और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। फिर उठाइए। जो कमजोर है वो हो तो कर लेना, ना हो तो छोड़ देना। जवान बनने की कोशिश मत करना कि मैं तो मेरे घुटने सीधे करके रहूंगा, इतनी जल्दबाजी मत करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये 2 बार करना है, ज़्यादा अभी नहीं करना। 43 भाग में 3 बार मैं करके बताऊंगा। अब ये बेल्ट एक बार खोल देंगे और वेट वाली एक्सरसाइज बिना बेल्ट के साथ करेंगे। ये लोग हटा देंगे और ये खुल जाएगा। अब आप सोचोगे अरे खुलते ही तो फिर चौड़े हो गए घुटने, होने दो फिर कर लेंगे। अब बैठे बैठे घुमा लीजिए। अब जिसको आदत पड़ रही है, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो जिन्होंने देखे हैं, या जो नए हो तो 20 से 25 बार घुमाना, जो पुराने हो कितनी बार भी घुमा लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 बार करना, ज़्यादा नहीं करना। अब ऐसे बैठे बैठे आगे पीछे, मतलब अगर आदत घेर लो बैठे बैठे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब पैर को उठाएंगे सीधा, एक एक पैर से कर लो, पहले दोनों पैर से किया था। अपनी ओर मोड़ो, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन।
फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। दोनों पैरों से भी एक साथ हम कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। क्योंकि वेट बांध के करने से थोड़ा ज़्यादा खिंचाव आता है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूँ। ज़्यादा मत कर लेना, नहीं घुटने में दर्द बढ़ जाएगा। अब हम ऊपर पैर कर लेते हैं और वेट को खोल देते हैं। जिनके बो लेग है, बो लेग को ठीक करने के लिए, घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए ये विशेष कोर्स है, भाग नंबर 41 से भाग नंबर 50 तक। ठीक है। अब इस आप सोचोगे बेल्ट दोबारा क्यों बांध रहे हैं, मैं बता रहा हूं कुछ। एक चीज और बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप फ्री बैठे, मान लो एक्सरसाइज आपने कर ली, तो एक अभ्यास और करना। 4 उंगली नीचे बांध लिया, थोड़ा टाइट बांध लेना इसको। अब हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है और कुछ समय के लिए बांध के ऐसे बैठ जाना है, बस 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक ये बांध के आराम से बैठ सकते हैं, आराम से सो सकते हैं। बोलो जी सो जावा, नींद आएगी तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा खिंचाव आएगा, तो इतना टाइट मत बांधो। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक दो दिन में ठीक होने वाले नहीं है ये, इतना टाइट बांधो। और नींद कैसे आएगी बताओ आपको, पैर तो बंधे हुए, नींद कैसे आएगी। आराम से आप बैठे रहो, 2 मिनट 5 मिनट वेट कर लो, फोन देख लो। ये बांध के आप फोन भी देख सकते हैं। कोई सोचेगा कौन बांध के बैठा दिया इसको, है ना। आप बेड पे बैठे हैं, बेड लगा रखा, फोन देख रहे हैं, कोई आएगा आपका मित्र, अरे क्या हो गया, किसने बांध दिया, बोल मैंने बांध दिया, पैरों को रोकने के लिए। ठीक है। तो आप ये क्रिया कर सकते हैं। मैंने आपको घरेलू एक नुस्खा बताया है कि बांध के बिना एक्सरसाइज भी आप ऐसे बैठ सकते हैं। ज़्यादा देर मत बैठना पहले कि बैठे रहो, जब बेल्ट खुले तो पैर या कट जाए, कह दोगे फिर गुरुजी ने बताया है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, साथ में परहेज करना है। ठीक है। और एक बात बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने 2 नंबर बताए थे, अगली बार जो नंबर बताए थे थोड़ा गलत हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नंबर मैंने लिख रखे हैं। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मेरे पुराने नंबर है 94 662 23 669। इस नंबर का व्हाट्सएप कुछ समय के लिए बंद हो गया है, लॉक हो गया है, इस वजह से मैंने दूसरे व्हाट्सएप नंबर जो इस पे लिख रखे हैं वो चालू किया हुआ है। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको सामान चाहिए तो। वो सामान के लिए है स्पेशल, उस पर आप व्हाट्सएप करें कि हमें घुटनों का सामान चाहिए, हमें बो लेग का सामान चाहिए, जो भी है वो सामान चाहिए। ठीक है। जिसमें 5 चीज़ें आएंगी। एक तो ये बॉल आएगी, ठीक है ना, एक ये रोल आएगा, एक ये स्पंज आएगा, ये पट्टा आएगा, नहीं क्या क्या चीज़ें आएगी, 5 चीज़ें नहीं, तो ज़्यादा हो गई। इसमें बेल्ट फालतू हो गया। तो आपको जो भी चाहिए वो बता देना, मेरे नंबर है। वेट चाहिए, फोम चाहिए, या फिर ये पट्टा चाहिए, ये बेल्ट लिख के भेजना, ये पट्टा लिख के भेजना, ये ध्यान देना। बो लेग है तो पट्टा ना, ये बेल्ट जो पैंट में डाला जाता है, ये मिल जाएगा आपके आसपास शहर में, ना मिले तो मेरे को बता देना। तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। परहेज है, खट्टी चीज़ें नहीं खाना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, बाई बादी का भोजन नहीं खाना है, मॉर्निंग वॉक नहीं करना है, और आपको डेली एक्सरसाइज करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप अपनाओगे, परहेज करोगे, तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे,
डॉक्टर ने कह दिया कि आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो किसी को भी कहा है तो उनको बोलो 6 महीने से 1 साल एक्सरसाइज कर लो। आपको फायदा क्या मिलेगा, आपकी मसल्स मजबूत हो जाएंगी और आप फायदा भी देखेंगे, फिर आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑपरेशन कराने से पहले 6 महीने से 1 साल एक्सरसाइज सभी को करनी चाहिए। और कोई जब बेचारा ज़्यादा ही परेशान है वो तो 2-3 महीने करके देख लो, उसको फिर ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। जिनके बिल्कुल चिपक गए हैं, एक कदम भी ना चला जाए, दर्द होता है, तो ऑपरेशन करा सकते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ वो 2-3 महीने तो करे, मतलब करोगे तो ऑपरेशन भी सफल होगा आपका। एक्सरसाइज करके जाओगे ना तो ऑपरेशन भी आपका सफल होगा। तो रोजाना आपको एक्सरसाइज करनी है, जो मैंने परहेज बताए हैं वो करने हैं। जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको नहीं करना है, शुरुआत में आपको कम करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपकी समझ में ना आए तो आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। मेरा सेंटर है हरियाणा में नारनौल शहर में महेंद्रगढ़ रोड पे नूनी शेपकरा मोड़ के ऊपर। ठीक है, आप कभी भी आ सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, मतलब 7 दिन में बैठता हूँ। ठीक है, कभी भी आप आ सकते हैं। आने से पहले अगर व्हाट्सएप करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे करें, बात करनी है तो मेरे इस नंबर पे करें, जो 94,662,23,669 इस नंबर पे करें। ये आपको ध्यान में रखना है। 94,662 वाला नंबर अभी नहीं चल रहा है, चलेगा अभी 10-15 दिन में नियमित हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। कई बार वो है ना, उस पर आप व्हाट्सएप पे या कुछ ना कुछ एक्सरे डाल दिए या फिर आपने पेमेंट डाल दी तो मेरे को दिख ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप तो बंद है। तो इस वजह से मैंने दूसरा व्हाट्सएप शुरू किया हुआ है। तो ये मेरी बात को ध्यान से सुनना। कभी सोचा हमें गुरुजी पता नहीं था, बस ये बातें आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ जाइए, रोजाना अच्छे वीडियो देखिए और अपने घुटनों को, अपनी कमर को, अपनी गर्दन को, अपने पूरे शरीर को फिट रखिए। करो योग, रहो निरोग। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।